वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर होता क्या है। मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर एक ऐसा मैनोमीटर होता है जिसमें फ्लूइड्स मल्टीपल इस्तेमाल होते हैं। यानी यहाँ पर हम एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर 3 मैनोमीट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल हो रहे हैं। मरकरी जो मैंने यहाँ ब्लू पोर्शन में जाहिर किया है, ऑयल जो मैंने यहाँ पे रेड शेडेड एरिया में से जाहिर किया है, और वाटर जो मैंने यहाँ पे ब्लैक शेडेड एरिया से जाहिर किया है। मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो प्रेशर चेंज होगा किसी भी मैनोमीट्रिक फ्लूइड के अगेंस्ट, अगर उसकी हाइट h है तो इसके अगेंस्ट जो प्रेशर चेंज होगा वो होगा रो जी एच। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ में डिस्कस की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ सके। उस लेक्चर के कंक्लूजन के मुताबिक जो प्रेशर एट बॉटम होता है वो ग्रेटर होता है प्रेशर एट टॉप, यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा होगा। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी या इस पॉइंट पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर भी वही प्रेशर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मरकरी वाले फ्लूइड की बात करें, यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे भी वही प्रेशर होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। द वाटर इन अ टैंक इज प्रेशराइज्ड बाय एयर एंड द प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर। ये एक टैंक है जिसके अंदर वाटर को हम प्रेशराइज कर रहे हैं एयर से, और ये जो एयर का प्रेशर है वो हम इस मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर की मदद से मेजर कर रहे हैं। द टैंक इज लोकेटेड ऑन अ माउंटेन एंड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 87.72 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 87.72 किलो पास्कल। डिटरमिन द एयर प्रेशर। एयर का प्रेशर मैंने फाइंड करना है यहाँ पर इन द टैंक इफ H1, यानी ये वाला जो है H1 इज 0.12 मीटर, H2 ये वाला जो ऑयल वाला हाइट है 0.2 मीटर, एंड H3 और ये जो मरकरी वाला है मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी हाइट गिवन है। टेक द डेंसिटीज ऑफ वाटर की डेंसिटी मेरे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑयल की डेंसिटी गिवन है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी गिवन है मेरे पास 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैंने एयर का प्रेशर फाइंड करना है, तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज़ करने वाली है, अगर वो कर लें तो बाद में बाकी प्रॉब्लम आसान करना बहुत ही आसान है। वो है कि इसके लिए इक्वेशन लिखनी। तो इक्वेशन आप किसी भी एक एंड से शुरू कर लें, इससे या इससे, आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ इस एंड से कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस, अब P2 यहाँ पे प्रेशर है, उसके बाद जो है ना मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर है आगे, तो यहाँ तक एक मरकरी है, आगे ऑयल है, उसके बाद वाटर है। तो आपने रो जी एच ऐड या सब्ट्रैक्ट करते आना है और इक्वेशन लिखते आना है। जो सबसे समझने की चीज़ है वो ये है कि रो जी एच कहाँ पे ऐड करना है और कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। उसका थंब रूल मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपका जो रेफरेंस पॉइंट है उससे हाइट नीचे है तो आप ऐड कर देंगे रो जी H3, क्योंकि H3 रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। और हकीकत में ये कंसेप्ट वाइज ये है कि एट द बॉटम प्रेशर ज़्यादा होता है टॉप की निस्बत, तो ये जो H3 है या जो चेंज इन हाइट है इस मरकरी फ्लूइड के लिए ये होगा पॉजिटिव, तो ये वाला आ गया H3 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक प्रेशर नोट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये अलॉन्ग सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और ये एक ही हाइट पे है। उसके बाद अगला जो हमारे पास मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो है ऑयल, और ये आ रहा है यहाँ तक, तो इसका जो हाइट है वो है H2 मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये वाला है और हाइट ऊपर की तरफ है। तो यानी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वेट है वो
अब अबव डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो H2 है ये अबव है रेफरेंस पॉइंट से। दूसरा ये कि प्रेशर बॉटम पे ज़्यादा होता है टॉप की निस्बत। यहाँ हम क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये साइन माइनस आ जाएगा उसी चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, यानी यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होगा। अब हमारा H3 के लिए मरकरी फ्लूइड था, ऑयल, दूसरे H2 के लिए हमारा ऑयल था। उसके बाद जो हमारा अगला फ्लूइड है, यहाँ तक हमने लिख लिया ऑयल के लिए, उसके बाद हमारा अगला फ्लूइड है वो है वाटर। अब यहाँ तक, उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्रेशर सेम होगा, इस अलांग द सेम हाइट, सिर्फ ये वाला हिस्सा है। अब रेफरेंस पॉइंट से H1 भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी जो है ना वो हम टॉप से बॉटम की तरफ लिख रहे हैं, तो टॉप पे प्रेशर क्योंकि कम होता है तो ये यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू H1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, अगर आप ये Z डायरेक्शन देखें तो ये हाइट पर है, ये रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ पे वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे 2 होगी, तो 10 - 2 8 आता है और वो पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से ये हमने ρgh3 पॉजिटिव लिख दिया। अब जब आप ये वाला देखते हैं तो रेफरेंस पॉइंट हमारा नीचे है और ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है ऊपर। तो रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा वो है, मिसाल के तौर पर अगर आप इसी को वाई डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं 2 और ये है 6, तो 2 - 6 ये आ जाएगा -4। अगर मैं इस, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो H की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से हमने नेगेटिव लिख लिया और वाटर के लिए भी हमने नेगेटिव लिख लिया। वरना वो थंब रूल आप यही समझ सकते हैं कि अगर रेफरेंस पॉइंट से आपकी हाइट नीचे की तरफ है तो आप उसको पॉजिटिव लिख लें, और अगर रेफरेंस पॉइंट से हाइट ऊपर की तरफ है तो आप उसको माइनस लिख लें। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो काइंडली कमेंट करें, आई विल आंसर। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। P2 जो है यहाँ पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। आगे वाली क्वेश्चन से हम G, आगे वाले हिस्से से हम G कॉमन ले लेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी H3 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल H2 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर H1। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे पास गिवन है ये 87.72 किलो पास्कल प्लस G इज़ 9.81, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ 13600 और H3 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 0.4 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल 850, H2 की वैल्यू है मेरे पास 0.2 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और H1 है मेरे पास 0.12। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है किलो पास्कल में, और अगर हम इसका यूनिट कैलकुलेट करें ρgh का, रो इसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, G जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और H जो है वो मीटर में है। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पास्कल में, तो ये किलो पास्कल में, ये पास्कल है, तो इन दोनों का यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए हम इस दूसरे को भी किलो पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो इसके बाद अगर आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एयर प्रेशर की 1 पॉइंट के ऊपर वो आएगी 138.24 किलो पास्कल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।